गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं। कहानियां थीं फुसफुसाते हुए, रोते हुए और अजीब रोशनी की। किसी ने सूरज डूबने के बाद कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत नहीं की। जो गए वे कभी वापस नहीं आए। एक दिन 3 दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस डर का सामना करेंगे। अमित, निधि और रोहन, तीनों बचपन के दोस्त, रहस्यों से खेलने के आदी थे। तुम्हें क्या लगता है निधि, क्या सचमुच भूत होते हैं? पता नहीं, लेकिन मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही। डरो मत, मैं हूं ना। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा। अमित और निधि ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। फिर हिम्मत जुटाते हुए वे रोहन के पीछे पीछे चल पड़े। कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ों की छाया लंबी और डरावनी लग रही थी। चांद की रोशनी कब्रों पर गिर रही थी, जिससे वे और भी भयानक लग रहे थे। हवा चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। निधि ने अपने हाथों को अपने बाजुओं में लपेट लिया। मुझे ठंड लग रही है। डरो मत निधि, यह बस हवा है। वे आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ सन्नाटा गहराता गया। रोहन अपनी टॉर्च इधर उधर घुमा रहा था, कब्रों पर पड़ने वाले सायों को देख रहा था। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी, दर्द भरी आवाज थी, मानो कोई रो रहा हो। निधि और अमित एक दूसरे से चिपक गए। रोहन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। The figure stood behind a tree, its outline blurry and indistinct. It was slowly swinging back and forth as if floating in the air. S1, वहां देखो! अमित चिल्लाया। उसकी उंगली एक धुंधली आकृति की ओर इशारा कर रही थी। No response came. The figure continued to swing silently, its eyes staring at them. S2, कौन है वहां? निधि ने पूछा। उसकी आवाज में पहली बार डर झलक रहा था। रोहन ने हिम्मत जुटाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। टॉर्च की रोशनी आकृति पर पड़ी और वे देखकर हैरान रह गए। It was a tombstone, adorned with the statue of a woman. The statue looked so lifelike that it seemed as if it were truly weeping. उन्होंने कब्र के पत्थर पर लिखा हुआ नाम पढ़ा, रजनी। उसके नीचे लिखा था, अकाल मृत्यु का शिकार। अचानक हवा तेज हो गई। पत्ते उड़ने लगे और धूल का गुब्बार उठा। जब धूल जमीन पर गिरी तो वे देखकर दंग रह गए। आकृति अब और भी करीब थी और इस बार यह और साफ दिख रही थी। यह एक महिला थी, एक सफेद साड़ी पहने हुए। उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा साफ दिख रही थी। रजनी? निधि फुसफुसाई। उसकी आवाज डर से भर गई। महिला ने अपनी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया, मानो कुछ कहना चाहती हो। वे बिना रुके, बिना पीछे देखे दौड़े, जब तक कि वे कब्रिस्तान से बहुत दूर नहीं निकल गए। S3, भागो! रोहन चिल्लाया और वे अपनी जान बचाकर भागे। वे हांफते हुए और कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनके शरीर पसीने से तर थे। मुझे नहीं पता, निधि ने जवाब दिया, लेकिन मैं कभी भी इस जगह पर वापस नहीं आना चाहती। S3, वह क्या था? अमित ने पूछा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। उन्हें उस रात का अनुभव कभी नहीं भूला। कब्रिस्तान का रहस्य अनसुलझा ही रहा और रजनी की कहानी उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई। S3, रोहन चुप था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा था। क्या वह सचमुच में एक भूत था या यह सिर्फ उनका डर था?